हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जयप्रकाश अग्रवाल जी का। मेरी कई बार उनसे भेंट हुई है और मैं उनको जानता हूँ कि उनको समाज सुधार के लिए जो भावना उनके अंदर है, मैंने बहुत ही कम लोगों के अंदर देखी है। तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, सूर्य फाउंडेशन का और SBO का, कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आज मैं आपके समक्ष कुछ चर्चा रख सकूं। तो आज का जो हमारा विषय है कि आध्यात्मिक शिक्षा कैसे एक शिक्षा पद्धति के अंदर महत्व रखती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आजकल शिक्षा का जो ताल्लुकात हम सब रखते हैं, वो रखते हैं कि इससे कितना धन अर्जन हो पाएगा। अगर आप छात्रों से पूछें, बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है, छात्र ही नहीं केवल माता पिता भी इस चीज़ पे उनका बल रहता है कि शिक्षा लेने के बाद आखिर कैसी जॉब लगेगी, कमाएगा कैसा। तो शिक्षा का जो रिश्ता आज बन गया है वो धन से बन गया। लेकिन चाणक्य पंडित क्या कहते थे कि कौन व्यक्ति असली में विद्वान है? तो चाणक्य पंडित कहते थे, मात्रवत परदारेषु लोष्ट्रवत पर द्रव्येषु आत्मवत सर्वभूतेषु यज्ञात्वा स पंडिता। वो कहते हैं पंडित व्यक्ति यानी कि विद्वान व्यक्ति वो है जिसके अंदर 3 गुण है। अब आप सुन के हैरान रह जाएंगे, आज के समय में हम उसको विद्वान मानते हैं जिसके पास MBA, जिसके पास BTech, जिसके पास CA डिग्री हो। लेकिन चाणक्य पंडित क्या कहते हैं, कौन व्यक्ति विद्वान है? वो कहते हैं मात्रवत परदारेषु, जो अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी सभी स्त्रियों को मां का दर्जा दे। लोष्ट्रवत परद्रव्येषु, दूसरों के धन को क्या माने? जैसे कि एक डस्टबिन में पड़ा हुआ कूड़ा। और आत्मवत सर्वभूतेषु, और सबके साथ किस प्रकार का व्यवहार करे, जैसा व्यक्ति चाहता है कि उसके स्वयं के साथ व्यवहार। जो व्यक्ति ये 3 बातों को जानता है, यह ज्ञात्वा स पंडिता, वो व्यक्ति असली में विद्वान है। तो यही हमारे सारे ऋषियों का, सारे साधु संतों का ये विश्वास रहा है कि शिक्षा का मतलब ये है कि हमारे चरित्र का जो है निर्माण होना चाहिए। और चरित्र का निर्माण कैसे आध्यात्मिकता से ही हो सकता है, मैं उसके बारे में कुछ पहलुओं पे चर्चा करूंगा। और हमने कुछ रिसर्च विज्ञान के फील्ड से भी लिए हैं ताकि हम इस बात के अंदर पूरी तरह से कन्विंस हो सकें। तो एक बहुत फेमस टेस्ट अमेरिका में किया गया था जिसका नाम है द मार्शमैलो टेस्ट। आप में से किसी ने इस टेस्ट के बारे में सुना है? किसने सुना है? ठीक है, तो मार्शमैलो टेस्ट जो था, किसने किया था? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, वॉल्टर मिशेल। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका शिक्षा को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, लेकिन कैसे वैज्ञानिक भी उसी बात पर आते हैं जो बातें हमारे शास्त्रों में दी गई है, उस बात को स्थापित करने के लिए उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है। तो वॉल्टर मिशेल ने एक टेस्ट किया था, उसके अंदर ये 1970 में किया गया था। एक स्कूल के अंदर बहुत सारे कमरों में, हर कमरे में एक बच्चे को वहां पे बिठाया गया और वहां पे टीचर जाता था हर कमरे में और बच्चे को एक कैंडी देता था, कह सकते हैं शुगर कैंडी। शुगर कैंडी को US में मार्शमैलो बोलते हैं, तभी इस टेस्ट का नाम मार्शमैलो टेस्ट पड़ा। तो टीचर जाता था कमरे में, बच्चे को एक शुगर कैंडी देता था और बच्चे को कहता था कि आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला ये कि आप इस शुगर कैंडी को अभी तुरंत खा लो, या दूसरा आपको 15 मिनट अपने पे संयम रखना पड़ेगा। 15 मिनट तक अगर आप इस कैंडी को नहीं खाते तो क्या होगा, आपको एक और कैंडी जो है दी जाएगी, यानी दूसरी कैंडी भी आपको मिलेगी। अब आप देखेंगे बच्चों का क्या स्वभाव रहता है, कोई भी चीज उनको मिलती है सबसे पहले कहाँ डालते हैं? मुंह में डालते हैं। तो बच्चों का स्वभाव ऐसा होता है। तो फिर ये टेस्ट लगभग 5000 बच्चों पे किया गया और उसके बाद ये निकाला गया रिपोर्ट कि कौन कौन से बच्चों ने संयम बरता और कौन कौन से बच्चों ने संयम नहीं बरत पाया और उन्होंने उस शुगर कैंडी को तुरंत खा लिया। अब जब ये टेस्ट आया उसके बाद इन साइकोलॉजिस्ट ने उन बच्चों के ऊपर 30 साल बाद फिर से देखा कि वो अपने जीवन में कहां पहुंच चुके हैं। तो ऐसा देखा गया कि जिन बच्चों के अंदर संयम ज्यादा था, जिन्होंने 15 मिनट इंतजार कर पाए, वो बच्चों का सैट में स्कोर कई गुना ज्यादा था उनके मुकाबले जो अपने ऊपर संयम नहीं कर पाए। उन बच्चों के पारिवारिक संबंध
या सामाजिक संबंध कई गुना अच्छे थे उन बच्चों के मुकाबले जो संयम नहीं बरत पाए। उन बच्चों का स्वास्थ्य कई गुना अच्छा था बाकी बच्चों के मुकाबले। तो यानी कि इस टेस्ट से ये स्थापित हुआ कि जिन बच्चों के ऊपर आत्म संयम है वो बच्चे कई गुना ज्यादा प्रगति कर सकते हैं हर एक लाइफ के स्फीयर में। तो ये निष्कर्ष पे वॉल्टर मिशेल पहुंचे और यही हम देखते हैं यहाँ पे, सॉरी ये संस्कृत का श्लोक है, यही भगवत गीता की शिक्षा है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा अपने जीवन में सफल होगा, कृष्ण गीता के 6ठे अध्याय में कहते हैं, हमारे पीछे पीछे दोहराई है, वो कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी यही बात बताते हैं कि जो व्यक्ति जीवन के अंदर संयम है, अपने आहार में, अपने विहार में, अपने सोने में, वो व्यक्ति क्या करता है, जीवन में दुखों से बचते हुए सफलता को प्राप्त करता है। तो अगर आध्यात्मिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली में होती है, तो सबसे पहला जो इसका महत्व या इसका जो एडवांटेज बच्चों को मिलता है वो ये है कि बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन बनते हैं। और ऐसा बताया गया है, देयर इज नो अदर एजुकेशन बाय विच अ पर्सन कैन बिकम सेल्फ डिसिप्लिन। और कोई ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं है जो हमें अनुशासित बना सके, आध्यात्मिक शिक्षा से बढ़कर ऐसी कोई ऐसी शिक्षा नहीं है। तो पहला। दूसरा, हमारे शास्त्र बताते हैं एक न्याय जिसका नाम है अंधा पंगु न्याय। सुना है आपने? तो अंधा पंगु न्याय क्या कहता है कि एक अंधा व्यक्ति जो है वो चल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसके पास आंखें नहीं है। और एक पंगु व्यक्ति भी नहीं चल सकता क्योंकि उसके पास पैर नहीं है। लेकिन जब ये दोनों मिल जाए तो चल सकते हैं। कैसे चल पाएंगे? हाँ, अंधा व्यक्ति अगर लंगड़े को अपने कंधे पे बिठा ले तो चल सकते हैं। तो क्या होगा कि जो लंगड़ा व्यक्ति है वो दिशा दिखाएगा और अंधा व्यक्ति जो है अपने पैरों से चलेगा। तो दोनों जो है अगर मिल जाएं तो वो चल सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे शास्त्र बताते हैं जो विज्ञान है वो किसके समान है? वो अंधे व्यक्ति के समान है। और जो आध्यात्मिकता है वो एक लंगड़े व्यक्ति के समान है। जैसे कि जो विज्ञान है वो एक अंधे व्यक्ति के समान है, तो वो चीजें बनाना जान सकता है, चलना जान सकता है, लेकिन किस दिशा में चलना है ये नहीं जानता विज्ञान। सिंपल सा उदाहरण है, आज आप सबके पास मोबाइल फोन है। आज बच्चे भी जो है उनको भी बहुत जल्दी मोबाइल फ़ोन मिल जाता है, लेकिन उस मोबाइल फ़ोन मिलने के बाद वो उसमें कई चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उसको किस दिशा में उसको उपयोग करना है ये सैमसंग कंपनी या बाकी कंपनियां नहीं बताएंगी। ये ज्ञान जो है वो कौन देता है? आध्यात्मिकता देती है। तो आध्यात्मिकता जो है वो एक लंगड़े व्यक्ति के समान है जो कि भले ही चीज़ें बनाना ना जाने लेकिन उसको क्या सही दिशा देना है वो जानता है। तो इसीलिए आध्यात्मिकता होने से हमें अपने जीवन में जो है सही दिशा मिलती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं अर्जुन भी जो थे वो दिशा विहीन थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि मेरा कर्तव्य क्या है। लेकिन जब उन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन ने सुना तो ऐसा नहीं है उनको धनुर्विद्या आई उससे, लेकिन उनको सही दिशा पता चल गया। और अर्जुन ने क्या बोला? नष्ट मोहा स्मृतिर लब्ध्वा त्वत् प्रसादात् मयि अच्युता, कि हे अच्युत, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरे सारे जो मोह है वो नष्ट हो गए। तो इसलिए आध्यात्मिकता जो है हमें जीवन में सही दिशा दिखाती है, सही चरित्र का हमारा निर्माण करती है। तीसरा जो महत्व है आध्यात्मिक शिक्षा का वो ये है कि उससे हमारा पूर्ण विकास होता है। शिक्षा का मतलब है जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। ठीक है, एक बारी मैं स्कूल में गया, ये मैं असली घटना आपको बता रहा हूँ। जैसे ही मैं कक्षा के अंदर एंटर किया, क्लास के अंदर, तो देखा ये जो पंखा था वो पूरा कमल की तरह इसकी पंखड़ियां मुड़ चुकी थी, से उल्टा कमल होता है ना। तो मैं हैरान, और वहाँ पे कई डेस्क जो थे गायब थे। तो वहाँ पे अध्यापकों से पूछा कि ऐसा क्यों है कि पंखड़ियाँ मुड़ी हुई हैं, शीशे कहीं गायब थे। तो उन्होंने बोला कि आजकल बच्चों में इतना आक्रोश, इतना क्रोध होता है, उस क्रोध के अंदर उन्होंने पंखड़ियाँ मोड़ दी, शीशे तोड़ दिए और कई डेस्क जो थे वो जला दिए। मैं आपको असली बात बता रहा हूँ। तो आज जो है शिक्षा का असली मतलब ये है, भगवान गीता में बताते हैं कि विद्या से क्या आता है? विनयता आती है।
है ना, विद्या ददाति विनयम, है ना। तो विद्या का आने से व्यक्ति के जो चरित्र है उसका निर्माण होना चाहिए, और जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है वो आध्यात्मिक शिक्षा से ही किसी की हो सकती है। और इसी को मैं फिर से प्रूव करने के लिए बता रहा था, एक बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था मैस्लो। तो उन्होंने एक पिरामिड बनाया, तो जब उसकी शारीरिक अवस्थाएं पूरी हो जाती हैं तो उसको जीवन में संतुष्टता मिलती है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। तो कहते हैं कि फिर जब उसको उसकी सुरक्षा की जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो उसको फिर थोड़ी सी पूर्णता जीवन में महसूस होती है। उसके बाद जब उसको प्रेम करने की या संबंध बनाने की उसकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो उसको थोड़ी सी और पूर्णता अपने जीवन में महसूस होती है। फिर जब उसका यश फैलता है तो उसको और पूर्णता महसूस होती है, लेकिन उसको अपने जीवन में सबसे ज्यादा परिपूर्णता तब महसूस होती है जब वो आध्यात्मिक शिक्षा से जुड़ता है, तभी वो अपने आप को परिपूर्ण महसूस करता है। और ऐसे ही हमारे भागवत पुराण में उदाहरण आता है, एक बहुत महान राजा हुए थे जिनका नाम था ययाति महाराज। तो भगवान यदुकुल में आए थे, तो यदुकुल के अंदर ही एक राजा हुए थे जिनका नाम था ययाति। तो ययाति महाराज थे, उनके पास पूरी पृथ्वी पे उनका राज्य था, उनके पास बहुत साम्राज्य में धन में कोई कमी नहीं थी, उनके पास पत्नियां थी, सब कुछ वैभव उनके पास था। लेकिन ययाति महाराज तब भी संतुष्ट नहीं थे। तो ययाति महाराज कहते हैं, यत पृथ्व्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशव स्त्रिया न दुयंती मना प्रीति पुंसा काम हतस्यते। तो ययाति महाराज ने कहा कि सब कुछ होते हुए मैं पूर्ण महसूस नहीं कर रहा, लेकिन जब मुझे आध्यात्मिक शिक्षा मिली है तब मैं अपने जीवन में पूर्णता महसूस कर रहा हूँ। तो ये जो जीवन में एक पूर्णता की महसूस होना, ये सेटिस्फेक्शन महसूस होना, ये आध्यात्मिक शिक्षा से होता है। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आध्यात्मिक शिक्षा में प्रदान करती है वो है दृढ़ता। ठीक है, आज सब लोगों को ये लगता है कि अगर हमारे पास आईक्यू है, इनके आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, कि अगर मान लीजिए मेरे को अच्छा ज्ञान मिल गया तो उससे मैं जीवन की सफलता प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन ऐसा देखा गया कि जब अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान हो भी, लेकिन जीवन में ऐसे पल आते हैं जब ज्ञान को व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाता। वो कौन से पल होते हैं? मान लीजिए जब व्यक्ति बहुत क्रोध में हो, किसी परेशानी में हो, तो उस ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाता। इसीलिए कहा जाता है कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट से बढ़कर है इमोशनल क्वोशिएंट, कि जो व्यक्ति इमोशंस को हैंडल करना जानता है वो आईक्यू होने से भी बढ़कर है। क्योंकि जब वो इमोशन को कंट्रोल कर लेता है, उस तेज के अंदर जब हमारा मानसिक मनोबल कमजोर पड़ जाता है, उस समय पे भी वो अपनी इंटेलिजेंस का सही उपयोग कर पाता है। लेकिन ये इमोशनल कंट्रोल भी उसको कैसे प्राप्त होता है? जब उसके अंदर स्पिरिचुअल क्वोशिएंट होता है। ठीक है, आप ये सोचिए कि अर्जुन ने जब भगवत गीता सुनी, किस समय पे सुनी? जब उनका युद्ध होना था, और युद्ध भूमि के अंदर उन्होंने गीता सुनी, और उसके बाद भी वो अपने मनोबल को बना पाए और युद्ध को लड़ पाए। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है हमारे मनोबल को जो है बढ़ाता है। तो इस तरीके से देखते हैं, और जहाँ पे आध्यात्मिक वातावरण होता है वहाँ पे हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि समाज में मेरी ज़रूरत है। आज जिन व्यक्ति के पास किसी वजह से ज्ञान कम रह जाता है, जिन व्यक्ति के पास कौशल थोड़ा कम रह जाता है, उनको लगता है समाज में मेरी उतनी ज़रूरत नहीं है। और आज आप देखेंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, चाहे आईआईटी हो, आईएम्स हो, वहाँ पे इतनी सुसाइड रेट बढ़ रहा है। अभी 2018 के अंदर कुल मिला के जितने भी आईआईटी आईएम्स थे, एक ही साल के अंदर 60 सुसाइड हुए या अटेम्प्ट्स हुए। उनमें कितने बच्चों का मृत्यु हुई वो पता नहीं, लेकिन 60 अटेम्प्ट्स वर कंडक्टेड इन जस्ट 1 ईयर। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि कई बार व्यक्ति को लगता है मेरी समाज में ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि भगवान राम ने इस गिलहरी और हनुमान के उदाहरण को आप जानते हैं कि जब सेतु बनाया जा रहा था तो हनुमान गिलहरी को हटा रहे थे कि तुम्हारे कंकर डालने से क्या होगा, यहाँ पे तो बड़ी बड़ी चट्टानों की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पे भगवान राम ने शिक्षा दी कि नहीं, गिलहरी का अपना योगदान है और तुम्हारा अपना योगदान है। तो इसलिए यहाँ पे एक ऐसा समुदाय बनता है जहाँ पे हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी ज़रूरत है। तो इस तरह से ये समझते हुए कि आध्यात्मिक शिक्षा की ज़रूरत है, तो इस्कॉन ने क्या प्रयास किया
इस्कॉन ये प्रयास करता है कि कैसे हम भगवत गीता की शिक्षाएं जो हैं वो स्कूलों तक, यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचा सकें। तो उसके लिए हमने एक ओलंपियाड स्टार्ट किया जिसका नाम है वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड। तो ये ओलंपियाड हम पिछले लगभग 10 साल से आयोजित कर रहे हैं स्कूल्स के अंदर, लेकिन हमें देखा कि हम कम बच्चों को प्रभावित कर पाते हैं, हम ज़्यादा बच्चों तक ये शिक्षा गीता के आधार पे नहीं दे पाते। उसके लिए हमने कई पुस्तकें भी बनाई, जैसे यहाँ पे परिवर्तन पुस्तक है, क्योंकि बच्चों के अपने पास ही जैसे भी बताया बस्ता इतना भरा होता है, तो हमने सोचा कि इससे ज़्यादा बनाएंगे तो उनके लिए ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा। हाँ, तो इसलिए हमने एक पतली पतली ये किताबें बनाई जिसके अंदर भगवत गीता से उनको नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं। लेकिन 2021 तक हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाई, उतने बच्चे इस कार्यक्रम से रजिस्टर नहीं हो पाए। लेकिन 2021 में हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि हमें किसी ऐसी बॉडी को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि स्कूलों में और आजकल जो बच्चे जो आधुनिक विद्या ले रहे हैं उनको प्रेरणा मिले इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने यूनाइटेड नेशंस, उनका एक शाखा है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि पर्यावरण के लिए कुछ कार्य करती हैं। तो हमने उनको लिखा कि हम वो उनकी शिक्षा पद्धति के अंदर एक बिंदु ये है कि लोगों को, बच्चों को ऐसे नैतिक मूल्य सिखाए जाएं ताकि लोग पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने ऐसे नैतिक मूल्य निकाले जो कि पर्यावरण से संबंधित है और उनको भगवत गीता से पढ़ाया। ये पुस्तक हमने बनाई और उसके बाद हमने जब 2021 में इस कार्यक्रम को रखा तो 2 लाख बच्चों ने इस प्रोग्राम से जुड़े। और अभी पिछले साल लगभग 2100 स्कूलों से 5,28,000 बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें बच्चों ने भगवत गीता के आधार पर इन पुस्तकों को पढ़ा। इसमें वही भगवत गीता से श्लोक दिए गए हैं, उनसे शिक्षा दी गई है। और यही नहीं, बच्चों ने इन पुस्तकों को ही नहीं पढ़ा, साथ ही साथ उन्होंने पर्यावरण के लिए कुछ किया भी। उसके लिए हमने जयप्रकाश अग्रवाल जी को भी हम मिले और हमने उनसे निवेदन किया कि हम कई जगहों पे वृक्ष आरोपण करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के तहत, और जयप्रकाश जी से जो बन पाया उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारी मदद भी करी। तो उस मदद के कारण हम 1 लाख वृक्ष आरोपण भी करा पाए और बच्चों ने स्कूलों के अंदर माइक्रो ग्रीन्स उगाए और बच्चों ने कई तरीके से पर्यावरण संबंधित कार्यों के अंदर भाग लिया। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भगवत गीता के आधार पर शिक्षा दे पाएँ। तो आप सबका धन्यवाद। और मेरे को सब बहुत खुशी है कि सूर्य फाउंडेशन के माध्यम से बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए जोर डाला जा रहा है, क्योंकि हमारे शास्त्र भी ऐसा बताते हैं कि सिर्फ किताबी पढ़ाई से हमारा विकास नहीं हो सकता। किताबी पढ़ाई के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें, आजकल बच्चों के पास किताबी पढ़ाई के अलावा कोई समय ही नहीं है जिसके अंदर वो कुछ खेल सकें, अच्छे संबंध बना सकें, वो समय ही नहीं रह गया बच्चों के पास। तो इसलिए बहुत एक अच्छा प्रयास है और मेरा भगवान से प्रार्थना रहेगी कि इस विकास के अंदर भगवान का आशीर्वाद रहे और सब लोग जो है जिस गंतव्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं उसको प्राप्त कर पाएँ। धन्यवाद। I sincerely want to congratulate the entire Surya Foundation team for publishing such an amazing number of books as a step toward making learning simple and burden-free based on the recommendation of Yashpal Committee, which was established in 1993 and followed NEP 2020 educational objectives at the primary level. I'm here today to provide a quick overview of the Surya Bharati publication, Ek Shiksha, Ek Kitab, usefulness for students in grades 1 to 5th, light of the NEP 2020 implementation in Indian classrooms. Prior to continuing, I would like to draw your attention to the comments that our pupil teachers made regarding the books. So there is no altering in this review. This is all the pure review by the students, that all of them have remarkably mentioned that these books are purely based on the NEP 2020 recommendations, and they are a basic need in the schools in today's scenario. Like, let's have a
quick review of the Nilanshi's feedback that it encouraged the student to learn about all the languages and it is based on our culture. This book helps in overall development of child. This is very useful book for children. I really like this book as in one book it develops everything for the second class children. So based on the lesson plans, yes, which was created by lesson plans. First, they have to make the lesson plans, then they provide us these feedbacks. So on the basis of these feedbacks, as we all know that mother-teacher concept are in the schools in the today's scenario, the mother teachers have to take care of all the students for the whole day in the primary level. So these books are very important for them that they are teaching from a single book all the subjects. So this is all work in the purely pilot form. So for the recommendation of these books implementation in the schools by NCERT, the FIMT School of Education decided to do a research project on the Surya Bharati books, which is head by Professor Saroj Vyas, the director of FIMT, under the guidance of our remarkable Guruji Professor H.L. Sharma sir, the senior consultant and coordinator in the Surya Foundation. And the details of the project work or the research project are as follows, that the title of the study is the impact of Surya Bharati book series Ek Kaksha Ek Kitab in the direction of implementation of NEP 2020. In the introduction, we have highlighted the National Education Policy 2020, which is highly recommended for the less burden on the students on their school bags, and these books have to be strictly followed in the schools. And to provide this recommendation to the NCERT and the Ministry of Education, we have to do this project work. So based on the literature review and the feedback of the students, we have give these around 12 features of the Surya Bharati books that are already discussed by the sir, that they have attractive cover pages, very well defined details of books, image of goddess Saraswati, the goddess of wisdom and knowledge, signifies Indian culture. The preface by the chairman of the Surya Foundation, that is Shri Jay Prakash Agrawal ji, it includes all the motivational stories. Books introduction include all the highlights of the education policies, a proper guidance for teacher about the learning outcomes. Books are give place to all those topics related to the basic knowledge development of the children as per their age. Chapters provide proper integration to all the related subjects, like here we have seen that Hindi is related with the English language. Writing development is also there in the capital or small letters, word meanings. At the end of the chapters, the learning outcomes are already well defined. Exercise of the chapters are based on the knowledge construction and not on the rote learning. If we have a look on the numbers of chapters, they are following the integration, like 2. Then it is spelled like this, then in Hindi, Devanagari Lipi. All of these are included in this. These books are economical. On the basis of the literature review that from the study of Biswas Supriyo and the Mehta Binbin, they already specified in their research studies that the book should be edited for the proper or successful implementation of NEP 2020. That means that for the reducing the bag burden of the students, we have to emphasize on the textbooks of the students, which we used in our school curriculum. So the study signifies that the biggest challenge in the successful implementation of a NEP 2020 in schools is textbooks and their compilation. So after the feedback of pupil, teacher and seeing the marvelous features of the Surya Bharati books, which are completely based on NEP 2020, we decided to study their impact on school curriculum, and the study findings will be used for framing the recommendation of Surya Bharati books in school curriculum by NCERT. So we have frames following 4 research questions, that are: what is the impact of integrated lessons of Surya Bharati books on the children achievement level? What is the impact of integrated lessons of Surya Bharati books in teaching pedagogy? What kind of training of teachers require for teaching these integrated lessons? And what are the challenges in the implementation of Surya Bharati books in schools, so that we can improve our books?
Research methodology which we will following here is that for finding the answer of research question of the research team has decided to conduct the whole research in the pupil teachers internship, which is of 4-month duration, with the following research methodology. First, they have to frame the concept mapping through the lessons given in the Surya Bharati syllabus, use of concept maps and integrated lesson plans, execution of integrated lesson plan in classrooms, comparison of achievement level before and after Surya Bharati books lessons teaching, and noted down the challenges having during whole the process in their teaching internship. So the duration for whole the research work is around the 6 month, that is their internship period. And I hope that with the collaboration of the Surya Bharati Foundation, that is SBO, and FIMD team management, we will found the maximum profitable or beneficial result from this research project. Thank you.